सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी के अगले 10 साल आज रात 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच के 2 घंटों में तय हो रहे हैं, तो क्या आप वही करेंगे जो आप हर रात करते हैं? फोन उठाकर स्क्रॉल करना, बिना सोचे समझे रील्स देखना, या टीवी के सामने बैठकर समय गुजार देना? दुनिया के सबसे अमीर और सबसे समझदार निवेशकों में से एक, वॉरेन बफे, अक्सर एक बात कहते हैं जो सुनने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना। और यही वो रहस्य है जो अमीर और आम लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। आपने शायद सोचा होगा कि अमीर लोग अमीर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मौके हैं, या किस्मत ने उनका साथ दिया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अमीर और सफल लोग एक चीज को बाकी सबसे अलग तरीके से देखते हैं, और वो है समय। वे समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये यात्रा वॉरेन बफे की उस सोच के इर्द गिर्द घूमती है जो बताती है कि अपने खाली समय को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए और उस समय को अपने भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी में कैसे बदला जाए। जरा कल्पना कीजिए एक साधारण दिन की। सुबह उठना, ऑफिस या कॉलेज जाना, दिन भर काम करना, थक कर घर लौटना, और फिर वह पल आता है जब आपके पास खुद के लिए कुछ खाली समय होता है। यही वो पल है जो असल में मायने रखता है। यही वो पल है जहां तय होता है कि आप अगले 5 साल बाद कहां खड़े होंगे। ज्यादातर लोग इस पल को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि ये सिर्फ आराम करने का समय है, इसका कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन वॉरेन बफे जैसे लोग इस पल को पूरी तरह अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए ये खाली समय निवेश का एक मौका है, ठीक वैसे ही जैसे पैसे का निवेश किया जाता है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे एक छोटी सी आदत बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आइए चलते हैं इस सफर पर, कदम दर कदम, अध्याय दर अध्याय। फ्री टाइम बर्बाद मत करो, समय को निवेश की तरह देखो। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको हर महीने एक निश्चित रकम मिलती और आपसे कहा जाता कि इस रकम को आप जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, ये रकम कभी वापस नहीं मिलेगी, तो क्या आप इसे यूं ही उड़ा देंगे? शायद नहीं। आप सोच समझकर खर्च करेंगे, कुछ हिस्सा बचाएंगे, कुछ हिस्सा किसी अच्छी जगह लगाएंगे ताकि भविष्य में ये बढ़कर वापस आए। अब यही सोच अपने समय पर लागू कीजिए। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। इसमें से कुछ घंटे नींद में जाते हैं, कुछ काम में, कुछ जरूरी कामों में। लेकिन जो थोड़ा बहुत खाली समय बचता है, वही आपकी असली पूंजी है। ये पूंजी हर दिन आपको दोबारा मिलती है, लेकिन एक बार बीत जाने पर यह कभी वापस नहीं आती। वॉरेन बफे का मानना है कि समय पैसे से भी बड़ी संपत्ति है, क्योंकि पैसा खोने के बाद भी दोबारा कमाया जा सकता है, मेहनत करके, सही फैसले लेकर, नए मौके तलाश कर। लेकिन समय एक बार बीत जाए तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। इसीलिए वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अपने समय को उतनी ही सावधानी से खर्च करो जितनी सावधानी से पैसे को निवेश करते समय बढ़ती जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने खाली समय के साथ करते क्या है? जरा गौर कीजिए अपने पिछले हफ्ते पर। कितने घंटे आपने फोन में स्क्रॉल करते हुए बिताए? कितनी देर आपने बिना किसी मकसद के वीडियो देखे? कितनी बार आपने सोचा कि बस 5 मिनट देखूंगा, और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया, इसका पता ही नहीं चला? ये कोई एक इंसान की कहानी नहीं है, ये लगभग हर दूसरे इंसान की कहानी है। एक ऑफिस जाने वाला कर्मचारी है जो दिन भर की थकान के बाद घर लौटता है, सोफे पर बैठता है, फोन उठाता है, और अगले 3 घंटे उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। एक कॉलेज का विद्यार्थी है जो पढ़ाई के बीच 5 मिनट का ब्रेक लेने के इरादे से फोन उठाता है
और वो ब्रेक कब पूरी शाम में बदल जाता है, ये उसे भी नहीं पता चलता। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे समय को बर्बाद होते हुए देखते तो है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें इसका असल नुकसान तुरंत नजर नहीं आता। पैसे का नुकसान तुरंत दिखता है, बैंक बैलेंस कम होता दिखता है, लेकिन समय का नुकसान धीरे धीरे चुपचाप होता है। और यही चुपचाप होने वाला नुकसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वॉरेन बफे की जिंदगी को अगर करीब से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है। उन्होंने अपने खाली समय का इस्तेमाल हमेशा किसी न किसी तरह की सीख या समझ बढ़ाने में किया। जहां ज्यादातर लोग मनोरंजन में डूबे रहते हैं, वही वे पढ़ने में, सोचने में और समझने में समय लगाते रहे। ये कोई जादू नहीं था, ये एक आदत थी जो दशकों तक दोहराई गई, और यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब यहां एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर समय इतना कीमती है तो हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं? जवाब छिपा है इंसानी मनोविज्ञान में। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। कठिन काम करने में मेहनत लगती है, दिमाग को मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन मनोरंजन देखने में कुछ नहीं करना पड़ता। बस देखते रहो और दिमाग को तुरंत एक हल्का सा सुकून मिलता रहता है। यही तुरंत मिलने वाला सुकून, यही तुरंत मिलने वाला आनंद हमें बार बार उसी दिशा में खींचता है। हमारा दिमाग एक तरह से आदी हो जाता है इस छोटे छोटे आनंद का, और धीरे धीरे ये एक चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही वो जाल है जिसमें आज की पूरी दुनिया फंसी हुई है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। सोचिए कि अगर कोई इंसान रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपने मनोरंजन के समय में से निकालकर किसी सीखने वाली गतिविधि में लगाए, तो 1 साल में ये 365 घंटे बनते हैं। ये इतना समय है कि इसमें एक नई भाषा सीखी जा सकती है, एक नया हुनर विकसित किया जा सकता है, या सैकड़ों किताबें पढ़ी जा सकती हैं। और अगर ये आदत 10 साल तक जारी रहे तो सोचिए वो इंसान कहां पहुंच जाएगा। और वो इंसान जो अपना समय मनोरंजन में बहाता रहा, वो कहां खड़ा होगा। यही वो फासला है जो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में उसे पाटना नामुमकिन सा लगने लगता है। शुरुआत में ये फासला बहुत छोटा दिखता है, बस 1 घंटे का अंतर, लेकिन समय के साथ ये अंतर एक पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। अब जरा सोचिए एक निवेश की तरह। अगर आप हर महीने एक छोटी सी रकम निवेश करते हैं और ये निवेश सालों तक चलता रहे, तो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण ये रकम समय के साथ कई गुना बढ़ जाती है। यही सिद्धांत समय पर भी लागू होता है। अगर आप हर दिन एक छोटा सा समय अपने विकास में लगाते हैं, तो ये समय भी चक्रवृद्धि की तरह बढ़ता है। आपकी समझ बढ़ती है, आपका हुनर निखरता है, आपके फैसले बेहतर होते जाते हैं, और ये सब मिलकर आपको एक बिल्कुल अलग इंसान बना देते हैं। यहीं पर एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। समय को निवेश की तरह देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी आराम न करें, कभी मनोरंजन न करें, या हमेशा काम में लगे रहें। इसका मतलब है संतुलन। आराम भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने कुल खाली समय का कितना हिस्सा जागरूकता के साथ खर्च करते हैं और कितना हिस्सा बिना सोचे समझे बहा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जागरूक इंसान अपने समय को चुनता है, जबकि लापरवाह इंसान समय को अपने ऊपर हावी होने देता है। एक इंसान तय करता है कि आज वो 1 घंटा किताब पढ़ेगा, फिर आधा घंटा आराम करेगा, फिर परिवार के साथ समय बिताएगा। दूसरा इंसान बस फोन उठाता है और फिर पूरा समय फोन ही तय करता है कि कब कितना बीतेगा। ये छोटा सा फर्क, ये जागरूकता का फर्क ही आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। एक इंसान अपनी जिंदगी की डोर खुद अपने हाथ में रखता है, दूसरा इंसान अपनी जिंदगी की डोर तकनीक के हाथों में सौंप देता है। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वह इंसान जो अपने समय का मालिक है, या वो इंसान जिसका समय कोई और तय करता है? इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए समझते हैं कि आखिर वॉरेन बफे किस तरह अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हैं
और उस आदत ने उन्हें दुनिया के सबसे समझदार निवेशकों में से एक क्यों बनाया। हर दिन पढ़ो, ज्ञान सबसे बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉरेन बफे अपने दिन का सबसे बड़ा हिस्सा किस काम में लगाते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा निवेश के फैसले लेने में, कंपनियों की स्टडी करने में या मीटिंग्स में। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके दिन का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ने में जाता है। वे खुद कई बार कह चुके हैं कि उनका ज्यादातर समय अखबार, रिपोर्ट्स और किताबें पढ़ने में बीतता है। यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का राज किसी खास रणनीति में छिपा है, किसी गुप्त फॉर्मूले में छिपा है। लेकिन असल राज इतना सामान्य है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो राज है लगातार पढ़ते रहना, लगातार सीखते रहना, दिन प्रतिदिन। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप एक किताब पढ़ते हैं, तो आप किसी और की जिंदगी भर की सीख को कुछ ही घंटों में समेट लेते हैं। सोचिए, किसी लेखक ने 20-30 साल अनुभव जुटाकर, गलतियां करके, सफलताएं पाकर वो सारी सीख एक किताब में उतारी, और आप वही सीख कुछ ही घंटों में हासिल कर सकते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है, जरा सोचिए। यही कारण है कि ज्ञान को दुनिया का सबसे शक्तिशाली चक्रवृद्धि कहा जाता है। जैसे पैसा समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान भी समय के साथ बढ़ता है। एक किताब से मिली सीख दूसरी किताब की सीख से जुड़ती है, और वो सीख तीसरी किताब की सीख से जुड़ती है। धीरे धीरे ये सारी सीखें आपस में मिलकर एक विशाल समझ का निर्माण करती है, जो आपको हर क्षेत्र में बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि पढ़ने के लिए समय नहीं है। दिन भर की भागदौड़ में इतनी थकान हो जाती है कि किताब उठाने का मन ही नहीं करता। लेकिन जरा सोचिए, वही समय जो आप बिना सोचे समझे स्क्रीन पर बिताते हैं, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी पढ़ाई में लगाया जाए, तो क्या फर्क पड़ सकता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति रोजाना सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है। 20 मिनट, इतना कम समय कि यह आपकी दिनचर्या में आसानी से समा सकता है। एक साल में ये लगभग 120 घंटे बनते हैं। इतने समय में एक व्यक्ति 10 से 15 किताबें आराम से पढ़ सकता है। और अगर ये आदत 10 साल तक चले, तो ये व्यक्ति 100 से 150 किताबें पढ़ चुका होगा। जरा सोचिए, इतनी सारी किताबों से मिली समझ उस व्यक्ति को कहां पहुंचा सकती है। अब इसकी तुलना उस व्यक्ति से कीजिए जो पढ़ने के बजाय अपना पूरा खाली समय मनोरंजन में बिताता है। 10 साल बाद दोनों व्यक्तियों के बीच का फासला इतना बड़ा हो चुका होगा कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास गहरी समझ होगी, बेहतर फैसले लेने की क्षमता होगी, वित्तीय ज्ञान होगा, जीवन को देखने का एक परिपक्व नजरिया होगा। दूसरा व्यक्ति वही का वही खड़ा होगा जहां से उसने शुरुआत की थी। यहीं पर एक गहरी बात समझनी जरूरी है। पढ़ने की आदत सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की आदत नहीं है, ये सोचने के तरीके को बदलने की आदत है। जब आप अलग अलग विषयों पर अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग अलग अलग नजरियों से चीजों को देखना सीखता है। आप किसी समस्या को सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि कई तरीकों से हल करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वॉरेन बफे का निवेश के प्रति नजरिया भी इसी व्यापक पढ़ाई से बना है। वे सिर्फ वित्तीय किताबें ही नहीं पढ़ते, बल्कि इतिहास, मनोविज्ञान, जीवनी और व्यवसाय से जुड़ी किताबें भी पढ़ते हैं। यही विविधता उन्हें एक कंपनी को सिर्फ उसके आंकड़ों से नहीं, बल्कि उसके पीछे के लोगों, उसकी संस्कृति, उसके भविष्य की संभावनाओं के आधार पर भी समझने में मदद करती है। अब सवाल ये उठता है, आखिर पढ़ना शुरू कैसे किया जाए? अगर आपने लंबे समय से किताब नहीं छुई है, तो शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी आदत की शुरुआत छोटे कदम से ही होती है। शुरुआत में सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखिए। धीरे धीरे ये आदत बनती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब पढ़ना आपकी दिनचर्या का सबसे सुकून भरा हिस्सा बन जाएगा। यहां एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी समझने लायक है। जब हम मनोरंजन देखते हैं, तो हमारा दिमाग
तुरंत आनंद का अनुभव करता है, लेकिन ये आनंद बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और उसके बाद खालीपन का एहसास होता है। लेकिन जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो शुरुआत में उतना तुरंत आनंद नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है जो बहुत देर तक टिकता है। यही फर्क है तुरंत मिलने वाले सुख और गहरी संतुष्टि के बीच। जो लोग तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागते रहते हैं, वे कभी असली संतुष्टि तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग थोड़ी देर के लिए इस तुरंत मिलने वाले सुख को टाल देते हैं और गहरी सीख की तरफ बढ़ते हैं, वे आगे चलकर एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें सच्ची संतुष्टि और आत्मविश्वास दोनों मौजूद होते हैं। अब यहीं पर एक सवाल आपके मन में उठ सकता है, क्या पढ़ने का मतलब सिर्फ वित्तीय किताबें पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ने का दायरा बहुत व्यापक है। आप कहानियां पढ़ सकते हैं, जीवनी पढ़ सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, विज्ञान पढ़ सकते हैं। हर विषय आपके दिमाग को अलग अलग तरीके से समृद्ध करता है। जो जरूरी है वो ये है कि आप पढ़ना शुरू करें और इसे एक निरंतर आदत बनाएं। यही वो मोड़ है जहां अमीर और आम लोग अलग हो जाते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो अपना खाली समय पढ़ने और सीखने में लगाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपना खाली समय बिना सोचे समझे मनोरंजन में गुजार देते हैं। ये फासला हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और सालों बाद ये इतना बड़ा हो जाता है कि यही फासला अमीरी और गरीबी के बीच की असली रेखा बन जाता है। तो आज ही एक फैसला लीजिए। तय कीजिए कि आज रात सोने से पहले आप कम से कम 10 पन्ने पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही छोटा कदम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बन सकता है। नई स्किल सीखो। भविष्य उन्हीं का है जो लगातार सीखते हैं। दुनिया आज जितनी तेजी से बदल रही है, उतनी तेजी से शायद इतिहास में कभी नहीं बदली। जो हुनर आज कीमती है, हो सकता है वो अगले 5 सालों में उतना काम का न रहे। जो नौकरियां आज सुरक्षित लगती है, हो सकता है वे कल पूरी तरह बदल जाए। ऐसे तेजी से बदलते हुए दौर में सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, जो खुद को समय के साथ ढालते रहते हैं। वॉरेन बफे का मानना है कि सबसे अच्छा निवेश जो कोई भी इंसान कर सकता है वो है खुद में निवेश, अपने ज्ञान में, अपने हुनर में। वे कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी कमाने की क्षमता है, और ये क्षमता तभी बढ़ती है जब आप लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने 10 साल पहले एक नौकरी शुरू की थी। 10 साल पहले जो हुनर काफी था, अगर उसने आज तक कोई नया हुनर नहीं सीखा तो आज वो पीछे छूट चुका होगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर उसने हर साल कुछ नया सीखने की आदत बनाई हो तो आज वो अपने क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति में खड़ा होगा। अब सवाल यह है, नई स्किल सीखने के लिए समय कहां से लाया जाए? यहीं पर हम वापस आते हैं उसी बात पर जो हमने शुरुआत में समझी थी। खाली समय, वही समय जो आप बिना सोचे समझे बहा देते हैं, उसी समय का एक हिस्सा अगर आप नई स्किल सीखने में लगाएं तो ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक ऑफिस कर्मचारी की कल्पना कीजिए जो दिन भर एक ही तरह का काम करता है। शाम को घर आकर अगर वो हर दिन सिर्फ आधा घंटा किसी नई स्किल को सीखने में लगाए, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई तकनीकी हुनर हो या कोई रचनात्मक कला हो, तो 1 साल के अंत में वो एक बिल्कुल नई क्षमता का मालिक बन चुका होगा। ये नई क्षमता उसे नए मौके दिला सकती है, उसकी आमदनी बढ़ा सकती है और उसे अपने काम में और आत्मविश्वास दे सकती है। लेकिन यहां एक चुनौती है, और ये चुनौती है शुरुआत की झिझक। नई चीज सीखना शुरू में असहज लगता है। जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो हम उसमें अच्छे नहीं होते, गलतियां करते हैं, धीमी गति से सीखते हैं। ये असहजता ही ज्यादातर लोगों को नई चीज सीखने से रोकती है। वे सोचते हैं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन असली सच्चाई ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दिमाग हर उम्र में नई चीजें सीखने की क्षमता रखता है, बस जरूरत है निरंतर अभ्यास की। शुरुआत में हर कोई अनाड़ी होता है,
हर माहिर व्यक्ति कभी न कभी शुरुआती था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने शुरुआत की झिझक को पार करके निरंतर अभ्यास किया और धीरे धीरे माहिर बन गया। अब सवाल यह है, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की परिस्थिति और रुचि पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो स्किल सीखिए जो आपके भविष्य के लिए मूल्यवान हो, जो आपको बेहतर अवसर दिला सके या जो आपकी वित्तीय समझ को मजबूत बना सके। यहीं पर वित्तीय शिक्षा का जिक्र करना जरूरी है। बहुत सारे लोग स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे निवेश किया जाए या कैसे बचत की जाए। ये एक ऐसा हुनर है जिसे हर व्यक्ति को खुद सीखना पड़ता है, और ये सीखना ही आगे चलकर वित्तीय आजादी का रास्ता खोलता है। अब सवाल यह है, वित्तीय शिक्षा कहाँ से शुरू करें? इसकी शुरुआत बहुत सामान्य चीजों से हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये समझना। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, ये जानना। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने खाली समय में थोड़ा थोड़ा करके सीख सकता है। जरा सोचिए एक युवा व्यक्ति के बारे में जो अभी अभी नौकरी शुरू कर रहा है। अगर वो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करे, तो शुरुआत में ये रकम बहुत छोटी लग सकती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का जादू ये है कि समय के साथ ये छोटी रकम भी एक बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। जितना जल्दी ये यात्रा शुरू होती है, उतना ही बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि समय ही चक्रवृद्धि की असली ताकत है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी चौंकाने वाली है। ज्यादातर लोग निवेश शुरू करने में देरी करते हैं। वे सोचते हैं, अभी कमाई कम है, बाद में जब ज्यादा कमाऊंगा तब निवेश शुरू करूंगा। लेकिन यही देरी उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में समय ही सबसे बड़ा योगदान देता है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में छोटी रकम से निवेश शुरू करता है, वो अक्सर उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो 30 साल की उम्र में बड़ी रकम से निवेश शुरू करता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये समय को समझने की बात है। जो लोग समय की कीमत जल्दी समझ जाते हैं, वे जल्दी शुरुआत करते हैं और आगे चलकर बड़ा फायदा पाते हैं। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। अब वापस आते हैं नई स्किल सीखने की बात पर। स्किल सीखने और वित्तीय निवेश में एक गहरा संबंध है। जितनी ज्यादा स्किल आप सीखते हैं, उतनी ज्यादा आपकी कमाने की क्षमता बढ़ती है, और जितनी ज्यादा कमाई होती है, उतना ज्यादा आप निवेश कर पाते हैं। ये एक चक्र बन जाता है, जहां सीखना कमाई को बढ़ाता है, कमाई निवेश को बढ़ाती है, और निवेश आपकी संपत्ति को बढ़ाता है। यही वो चक्र है जिसे समझकर वॉरेन बफे जैसे लोग दशकों से आगे बढ़ते रहे हैं। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक सामान्य सिद्धांत है। लगातार सीखो, लगातार बढ़ो और अपने समय को समझदारी से खर्च करो। तो आज से ही तय कीजिए, अपने खाली समय का एक छोटा सा हिस्सा किसी नई स्किल को सीखने में लगाएंगे। चाहे वो कोई तकनीकी हुनर हो, चाहे वो वित्तीय शिक्षा हो, चाहे वो कोई रचनात्मक कला हो, बस शुरुआत कीजिए और निरंतरता बनाए रखिए। यही निरंतरता आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गहरी सोच और आत्मचिंतन की आदत विकसित करो। एक दिलचस्प बात है वॉरेन बफे के जीवन के बारे में। वे अपने ऑफिस में घंटों अकेले बैठकर सिर्फ सोचते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, बस शांति से बैठकर विचार करना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन आज की दुनिया में यह शायद सबसे दुर्लभ आदतों में से एक बन चुकी है। जरा सोचिए, आखिर कब आखिरी बार आप बिना फोन के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने विचारों के साथ अकेले बैठे थे? शायद आपको याद भी न हो। आज हम हर खाली पल को किसी न किसी शोर से भरने की कोशिश करते हैं। लाइन में खड़े हों तो फोन निकाल लेते हैं, ट्रेन में बैठे हों तो हेडफोन लगा लेते हैं, यहां तक कि बाथरूम में भी फोन साथ ले जाते हैं। हमें खामोशी से डर लगने लगा है।
लेकिन यही खामोशी, यही अकेलापन असल में सबसे बड़ी सीख का स्रोत है। जब दिमाग शांत होता है तभी वो गहराई से सोच पाता है। जब लगातार शोर, सूचनाएं और मनोरंजन दिमाग पर हावी रहते हैं तो दिमाग को गहराई से सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वॉरेन बफे का निवेश के प्रति नजरिया इसी गहरी सोच से बना है। वे किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले घंटों उस कंपनी के बारे में सोचते हैं, उसके भविष्य की कल्पना करते हैं, उसके जोखिमों का आकलन करते हैं। ये सब जल्दबाजी में नहीं होता, ये गहरी, शांत सोच का नतीजा होता है। अब सवाल यह है, आत्मचिंतन की आदत कैसे विकसित की जाए? इसकी शुरुआत बहुत छोटे कदम से हो सकती है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बिना फोन के, बिना किसी विचलन के, बस बैठकर अपने दिन के बारे में सोचना। आज क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कल क्या बेहतर किया जा सकता है। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता को गहरा करती जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू भी समझने लायक है। जब हम लगातार बाहरी सूचनाओं में डूबे रहते हैं तो हमारा दिमाग कभी अपने खुद के विचारों को संसाधित करने का मौका नहीं पाता। हम दूसरों के विचार पढ़ते रहते हैं, दूसरों की राय सुनते रहते हैं, लेकिन अपने खुद के विचार बनाने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। जब आप आत्मचिंतन की आदत विकसित करते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही है। ये आत्म जागरूकता ही किसी भी बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति है जो हर महीने अपनी सारी कमाई खर्च कर देता है और महीने के अंत में सोचता है कि पैसा कहाँ चला गया। अगर ये व्यक्ति हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट बैठकर अपने खर्चों पर विचार करे तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कौन से खर्च जरूरी है और कौन से खर्च सिर्फ आदत की वजह से हो रहे हैं। यही आत्मचिंतन उसे बेहतर वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगा। आत्मचिंतन सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। रिश्तों पर, करियर पर, सेहत पर। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने जीवन पर विचार करता है वो समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लेता है, जबकि जो व्यक्ति कभी रुककर सोचता ही नहीं वो वर्षों तक एक ही गलती दोहराता रहता है। अपने शरीर और दिमाग में निवेश करो। एक दिलचस्प सवाल पूछा जाए तो दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति क्या है? ज्यादातर लोग सोचेंगे पैसा, जमीन या कोई कीमती सामान। लेकिन असल में दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है आपका शरीर और आपका दिमाग। बाकी सारी संपत्तियां इसी संपत्ति के जरिए कमाई जाती है। जरा सोचिए, अगर आपका शरीर बीमार हो जाए, अगर आपका दिमाग थका हुआ और अस्वस्थ रहे तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। यही कारण है कि वॉरेन बफे जैसे समझदार लोग अपने शरीर और दिमाग को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं और इसी संपत्ति में निवेश करना सबसे जरूरी समझते हैं। लेकिन यहां पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपने खाली समय में शरीर और दिमाग दोनों को थकाने वाली गतिविधियों में लगा देते हैं। देर रात तक स्क्रीन देखना, अनियमित नींद, बिना सोचे समझे खाना, ये सब धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर करते हैं। अब जरा सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हर दिन अपने खाली समय का एक हिस्सा शारीरिक गतिविधि में लगाता है, चाहे वो टहलना हो, व्यायाम हो या कोई खेल हो। ये व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता, बल्कि उसका दिमाग भी ज्यादा स्पष्टता से काम करता है। शारीरिक गतिविधि दिमाग में ऐसे रसायन छोड़ती है जो तनाव कम करते हैं और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। यहीं पर एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। नींद को अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन नींद ही वो समय है जब दिमाग दिन भर की जानकारी को संसाधित करता है, याददाश्त को मजबूत करता है और शरीर की मरम्मत करता है। जो लोग नींद से समझौता करते हैं, चाहे देर रात तक फोन चलाकर या अनियमित दिनचर्या के कारण, वे धीरे धीरे अपनी सोचने और फैसले लेने की क्षमता को कमजोर करते जाते हैं। अब सवाल यह है, इसका पैसे और निवेश से क्या संबंध है?
गहरा संबंध है। एक स्वस्थ, स्पष्ट दिमाग ही बेहतर वित्तीय फैसले ले सकता है। जब दिमाग थका हुआ हो, तनाव में हो, तो इंसान जल्दबाजी में फैसले लेता है, भावनाओं में बहकर खर्च करता है और निवेश के मामलों में भी जल्दबाजी दिखाता है। लेकिन जब दिमाग स्वस्थ और शांत हो, तो इंसान धैर्य के साथ सोचकर फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक समझदार निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव में घबराता नहीं है। सही लोगों के साथ समय बिताओ। वॉरेन बफे अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। ये आपकी सोच और आपके भविष्य को गहराई से प्रभावित करता है। वे कहते हैं कि इंसान को हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उससे बेहतर हों, जिनसे कुछ सीखा जा सके। जरा सोचिए अपने आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों के बारे में। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका नजरिया, ये सब धीरे धीरे आप पर भी असर डालता है। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं या बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये आदतें आप में भी आने लगती है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हो जो सीखने में विश्वास रखते हैं, जो अनुशासन के साथ अपना जीवन जीते हैं, जो वित्तीय समझदारी दिखाते हैं, तो ये सकारात्मक आदतें भी धीरे धीरे आप में आने लगती है। यही कारण है कि सही संगत को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल यह है, अपने खाली समय में किन लोगों के साथ जुड़े? ये जरूरी नहीं कि आप अपने पुराने रिश्ते तोड़ दें, बल्कि ये जरूरी है कि आप जानबूझकर ऐसे लोगों से भी जुड़े जिनसे कुछ सीखा जा सके। ये किसी किताब के लेखक के विचारों से जुड़ना भी हो सकता है, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह सुनना भी हो सकता है, या किसी ऐसे समूह का हिस्सा बनना भी हो सकता है जो सीखने और आगे बढ़ने में विश्वास रखता हो। यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपना खाली समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं या जो नकारात्मक सोच फैलाते हैं। धीरे धीरे ये नकारात्मकता उनके अपने विचारों में भी घर कर जाती है। अपनी वित्तीय समझ मजबूत करो। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे विषय पर जो इस पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु है, वित्तीय समझ। वॉरेन बफे की सबसे बड़ी ताकत उनकी निवेश की समझ है, लेकिन ये समझ रातों रात नहीं आई। ये दशकों की पढ़ाई, अभ्यास और अनुभव का नतीजा है। अच्छी खबर यह है कि आपको वॉरेन बफे जितना बड़ा निवेशक बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ इतनी समझ चाहिए कि आप अपने पैसे को सही दिशा में लगा सकें। ये समझ कोई जटिल गणित नहीं है, ये कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने की बात है। पहला सिद्धांत है बचत की आदत। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाता है, वही आगे चलकर निवेश कर पाता है। जो व्यक्ति अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, उसके पास निवेश के लिए कुछ बचता ही नहीं। दूसरा सिद्धांत है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बाजार का समय भांपने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते रहते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, और लंबे समय में यह अनुशासन ही सबसे बड़ा फायदा देता है। तीसरा सिद्धांत है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं, उतना ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलता है। एक छोटी रकम भी अगर 20-30 साल तक निवेशित रहे, तो वो एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाती है। चौथा सिद्धांत है जोखिम प्रबंधन और एसेट एलोकेशन, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटकर निवेश करना, ताकि किसी एक जगह नुकसान होने पर भी पूरी पूंजी सुरक्षित रहे। पांचवा सिद्धांत है महंगाई को समझना। बहुत सारे लोग सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं, ये सोचकर कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन महंगाई हर साल पैसे की कीमत कम करती जाती है। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे और महंगाई से ज्यादा तेजी से न बढ़े, तो असल में वो पैसा हर साल अपनी कीमत खोता जाता है। यही कारण है कि निवेश जरूरी हो जाता है, ताकि पैसा महंगाई को मात दे सके और असली मायने में बढ़ सके। यहीं पर एक और जरूरी बात समझनी चाहिए, इमरजेंसी फंड। निवेश शुरू करने से पहले हर व्यक्ति के पास
इतनी बचत होनी चाहिए जो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। ये इमरजेंसी फंड अचानक आने वाली मुश्किलों में एक सुरक्षा कवच का काम करता है, ताकि किसी अचानक जरूरत के समय निवेश को बीच में तोड़ना न पड़े। लक्ष्य तय करो और रोज छोटे कदम उठाओ। अब सवाल यह है, ये सारी समझ, ये सारा ज्ञान आखिर काम कैसे आए? इसका जवाब है स्पष्ट लक्ष्य और रोजाना छोटे कदम। वॉरेन बफे हमेशा दीर्घकालिक सोच में विश्वास रखते हैं। वे किसी कंपनी में निवेश करते समय अगले कुछ महीनों के नहीं, बल्कि अगले कई सालों की सोचते हैं। यही सोच जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। अगर आप बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के अपना समय बिताते रहेंगे, तो सालों बाद भी आप वही खड़े होंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन अगर आप स्पष्ट लक्ष्य तय करें, चाहे वो वित्तीय आजादी हो, कोई नया हुनर सीखना हो या स्वस्थ जीवन शैली अपनाना हो, और उस लक्ष्य की तरफ रोज छोटे छोटे कदम उठाएं, तो कुछ ही सालों में आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। बिना उद्देश्य के मनोरंजन से बचो। अब यहां एक जरूरी स्पष्टीकरण देना जरूरी है। इस पूरी यात्रा का मकसद ये नहीं है कि आप कभी मनोरंजन न करें। मनोरंजन जरूरी है, आराम जरूरी है, लेकिन फर्क है उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन और बिना सोचे समझे किए गए मनोरंजन में। उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन वह है जिसे आप जानबूझकर सीमित समय के लिए चुनते हैं, जिसके बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन बिना उद्देश्य का मनोरंजन वह है जो आपको घंटों तक जकड़े रखता है, जिसके बाद आप खालीपन और थकान महसूस करते हैं। ऐसी आदतें बनाओ जो जीवन भर लाभ दें। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी सीख किसी एक दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए अपनानी है। छोटी छोटी आदतें जो रोज दोहराई जाए, वही आगे चलकर बड़े बदलाव में तब्दील होती है।